तिथि लगा दी है, अभी तक जो है वो उसमें तिथियां लगा दी हैं। अब तिथि के बाद आती है राशि का वेदन। तो लिब्रा जो साइन है, इसका वेदन कहाँ से होगा? कृत्तिका से, जो फास्ट होगा वो करेगा। और विशाखा से जो रेट्रो होगा वो करेगा। उत्तरा फाल्गुनी से जो फास्ट होगा वो करेगा। और उत्तराषाढ़ से जो वक्री होगा, रेट्रो होगा, वो करेगा। तो बिठा लेते हैं यहाँ पे। केवल आप याद कर लो, मैं आप ही से पूछूंगा। लिब्रा को कहाँ कहाँ से वेदन होगा? कृतिका 3 नंबर, विशाखा 16 नंबर, उत्तरा फाल्गुनी 12 नंबर, और उत्तराषाढ़ 21 नंबर। ठीक है ना? क्या हुआ? उत्तराषाढ़ा रेट्रो रहेगा तो वेदन करेगा सर। है? और विशाखा, उत्तराषाढ़ा और विशाखा जब रेट्रो रहेगा तब लिब्रा का वेदन करेगा सर। बिल्कुल। तो जो कृतिका नक्षत्र है वहां से फास्ट होगा, तो वो आरएल यानी कि राशि को वेद करेगा। तो कृतिका से ठीक दूसरी तरफ जो है ना वो विशाखा होता है। तो अब ये देखो, ये ज्यादा सेंसिटिव हो गया। ये कहाँ चला? रेट्रो होगा, ब्रैकेट में लिखेंगे आरएल, ब्रैकेट बंद। फिर क्या था? उत्तराषाढ़ 12 नंबर का नक्षत्र है। मतलब फॉरवर्ड, ब्रैकेट में आरएल, ब्रैकेट बंद। 21 नंबर रेट्रो, ब्रैकेट में आरएल, ब्रैकेट बंद। तो चार तरफ से हो गया वेदन। अब बारी आती है आपके नाम के अक्षर का। फिर चलेंगे स्वर पे, है ना? तो नाम का अक्षर है त। तो विशाखा और कृतिका तो आएंगे ही आएंगे, क्योंकि उसी लाइन में पड़ रहा है। मूला, और मूला चित्रा करेगा से सर। फास्ट, और मूला से वक्री, रेट्रो। तो वापस आ जाते हैं, यहां पे कर लेंगे रेट्रो, ब्रैकेट के अंदर में लेटर, ब्रैकेट बंद। ठीक है जी। यहाँ रेट्रो हो गया। यहाँ पे फिर आ जाएंगे फास्ट, ब्रैकेट के अंदर लेटर, ब्रैकेट बंद। अब वहां पे जो था जो वेधन का, वो देख लीजिए, चित्रा और मूल। चित्रा है 14 नंबर। अब ये थोड़ा खतरनाक मामला है। फास्ट, क्योंकि यहाँ पे अगर मंगल आया तो लत्ता भी लगाएगा, और ऊपर से वो लेटर को भी वेद कर देगा। ठीक है ना? चित्रा के बाद क्या आएगा? मूल, 19 नंबर, ब्रैकेट में आर एल, ब्रैकेट बंद। ये हो गया आपका। ठीक है। अब बारी आती है स्वर की। तो इसका स्वर है उ। कहां से होगा वेदन? अश्विनी से फास्ट, रोहिणी से रेट्रो, और यहां से भी वेदन होगा। क्लियर हो गया? ये ध्यान रखना है आपने। तो कैसे लिखेंगे इसको? तो पहले हम ये लिख लेते हैं। ठीक है जी। पहले हम लिखते हैं यहां से कि अश्विनी से जो भी प्लैनेट फास्ट होगा वो, और रोहिणी से जो भी प्लैनेट वक्री होगा वो वेधन करेगा। फास्ट, तो ये वॉवेल, ब्रैकेट बंद। ठीक है ना, 1 नंबर से। और यहां से क्या होगा? रेट्रो, वॉवेल, ब्रैकेट बंद। अब क्या है? कृतिका से जो भरणी से जो कृतिका में होगा, यानी कि भरणी से जो कृतिका में होगा वो वेदन करेगा। इसको करने के लिए इसको करने के लिए ऐसे कर सकते हैं।
और यहाँ पे कुछ करने की जरूरत नहीं है आपको उसका वो लिखने के लिए। वॉवेल यहाँ पे लिखिए, बस वॉवेल। और विशाखा से अनुराधा, विशाखा से अनुराधा, ठीक है ना। ये सब चतुर्थ चरण में है। ये अब जैसे ही मैं लाइन लगाऊंगा आप समझ जाना कि चतुर्थ चरण और प्रथम चरण का कॉम्बिनेशन करके दिया हुआ है यहाँ। ऐसा नहीं समझना कि किसी भी चरण में हो तो ये ले लेगा वहां से, ऐसा नहीं करना है। यानी कि विशाखा का चतुर्थ चरण है और अनुराधा का प्रथम चरण है, ये अंडरस्टूड होनी चाहिए अपने आप ही, है ना। नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। विशाखा में आया तो आपने कह दिया हाँ जी ये हिट हो गया, ऐसे नहीं हिट होगा। निकल रहा होगा और कहीं पहुंच घुस रहा होगा तभी होएगा। तो ये आपका जो वेदन है ये पंचसलक का आपका तिथि भी हो गया, अक्षर भी हो गया, स्वर भी हो गया, है ना। नक्षत्रों का वेद पहले ही बता दिया था, तिथि का वेद पहले ही बता दिया था। अब आपका जो इसके अंदर मूल सा जो रह रहा है, जो मूल रह रहा है वो क्या रह रहा है। अब आपको एक चीज और दिखाता हूं, वो आप देखो। मैंने एक आपको भेजा था जिसके अंदर में मैंने आपको बोला था कि बर्थ स्टार से यदि कोई वेदन होता है, ठीक है जी, तो विशाखा से, बर्थ स्टार से कहीं पे वेदन हो रहा है वो भी मार्क कर सकते हो आप। तो विशाखा से अनुराधा में हो रहा है ना। फिर यहां से घनिष्ठा में हो रहा है और यहां से कृतिका में हो रहा है। तो कौन कौन सा नक्षत्र आ रहा है, ये दूसरा नक्षत्र हो गया। 3 4 5 6 7, इसको नहीं गिनेंगे। आठवें में हो रहा है, 9 10 11 12 13 14 15वें में हो रहा है, यानी कि 2 8 और 15। तो इसमें लिखता है जो दूसरा नक्षत्र है उसमें बोलता है वेल्थ, प्रॉस्पेरिटी, बेनिफिक आस्पेक्ट नेसेसरी। यानी जन्म नक्षत्र में जैसे अभी चंद्रमा है तो यहां पे बोलता है कि आपको प्रॉस्पेरिटी मिलेगी आज, और आपके पास जो है ना वो पैसा आएगा। आठवां नक्षत्र में बोलता है कि फाइनेंशियल गेन, सक्सेस थ्रू फ्रेंड। और वो कौन सा था, 8 9 10 11 12 13 14, 15वां नक्षत्र। 15वां बोलता सक्सेस इन एफर्ट्स डिपेंड्स ऑन सिंसियर एफर्ट्स। तो बर्थ स्टार से किस स्टार में, कितने नंबर के स्टार में वेदन हो रहा है उसका रिजल्ट जो है ना वो भी अपने यहाँ पे आपको दिया हुआ है। अब आप बोलोगे भाई ये तो सबका एक रहेगा, एक नहीं रहेगा। जिसका मान लो किसी का आद्रा है तो उसका जो सामने वाला नक्षत्र है वो तो पूर्वाषाढ़ होगा। यहां से गिनेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15वां नक्षत्र होगा वेदन में। तो 15वें में बोलता है सक्सेस एंड एफर्ट्स डिपेंड्स ऑन सिंसियर एफर्ट्स। और इसका जो दूसरा होगा, 1 1 2 3 4 5 6 7 8वां, है ना। यहां से पीछे चलेंगे तो 27 26 25 24 23 22, है ना। और 21वां, 21वें का क्या लिखा है यहाँ पे, 21वें का बोलता है सिकनेस एंड एक्सीडेंट। तो अलग अलग रिजल्ट आएंगे, एक जैसा रिजल्ट नहीं आया। कितने नंबर के नक्षत्र का वेदन हो रहा है वो यहां से आपको पता लगता है। अब बारी आती है उपग्रह बिठाने की। सर एक मिनट सर, एक मिनट। इसका मतलब ये है कि इस पर्टिकुलर केस में बर्थ स्टार जो है वो विशाखा है, और विशाखा के ऊपर कोई ग्रह बैठा हुआ है, जैसे यहाँ पर चंद्रमा बैठा हुआ है सर। तो बैठा हुआ विशाखा था, खुद, गोचर करता हुआ आ गया। अब राइट, गोचर करता हुआ आ गया। तो विशाखा खुद होके तीन अलग अलग नक्षत्र का वेधन कर सकता है, राइट। क्या, दोबारा बोलिए।
विशाखा तीन अलग अलग नक्षत्र का वेदन कर सकता है ना। विशाखा वेदन नहीं करेगा, ग्रह वेदन करेगा। विशाखा की कोई गति होती है? नक्षत्र बोलते हैं राइट। नक्षत्र, जो कि नहीं हिलने वाला है। तो इसका मतलब उसके अंदर कोई हम्म। गति नहीं है। एक ग्रह वहां पे आया, अब जैसे सूर्य चंद्रमा राहु केतु आएगा तो एक साथ तीनों दिशाओं में देखेगा और तीनों का फल इकट्ठा दे देगा। अब मान लो वहां पे राइट। मंगल आया, वक्री हो गया, तो वो वक्री होके जिधर देखेगा, जितने नंबर के नक्षत्र को, उसका फल मिलेगा आपको। नहीं नहीं, वो वाला कॉन्सेप्ट क्लियर है सर, जो आपने पहले बताया था। अभी जो हाँ नया कॉन्सेप्ट हमने सीखा है कि अगर जो हमारा बर्थ स्टार है, बर्थ स्टार पे अगर कोई ग्रह आ जाता है, जैसे यहाँ पर चंद्रमा अभी आया हुआ है, तो हाँ, चंद्रमा जो है जब भी विशाखा में आएगा, क्योंकि विशाखा बर्थ स्टार है, तो चंद्रमा जब भी विशाखा में आएगा तो चंद्रमा तीन वेद कर सकता है। बिल्कुल करेगा और तीनों का रिजल्ट देगा, बशर्ते चंद्रमा दशा में होना चाहिए। राइट, वो तो तो दशा सचिन वाला तो। सचिन जी, आप थोड़ा प्रश्न बाद में करना, थोड़ा कंटिन्यू चल रहे हैं तो सर को जो बता रहे हैं उसको थोड़ा ध्यान से सुनो। इसलिए मेरा निवेदन है, मेरा रिक्वेस्ट है, आप कंटिन्यू चल रहे हैं तो सर को। अब आगे आ जाओ। अब हम बारी लेते हैं कि भाई उपग्रह बिठाने के लिए। अब क्या है, सूर्य जो है वो गोचर करता हुआ जिस जिस नक्षत्र में जाएगा, वहां से पांचवा, आठवां, 14वां, 18वां, 21, 22, 23 और 24वां ये उपग्रह स्थापित होगा। और जब भी कोई ग्रह जिस किसी नक्षत्र पे स्थापित होता है, तो उस पे कोई ग्रह आ जाए या उसको कोई वेधन कर दे, तो उस ग्रह के अनुसार उसका फल जो है वो मिलने वाला होता है। अब बोला ये तो बड़ा टफ है भैया, हर 13 दिन और 8 घंटे के अंदर सूर्य बदल जाएगा, तो आपको वो निकालना है। तो उसको निकालने के लिए आपको एक जो है ना वो ट्रिक देते हैं, जिससे आप समझ जाओगे कि कौन सा जो उपग्रह है, सूर्य कहाँ गोचर करेगा तो मेरे लिए प्रॉब्लमेटिक है ना। इसको समझने के लिए बहुत अच्छा तरीका क्या है, कि जैसे मान लीजिए सूर्य अभी यहां चल रहा है, ठीक है जी। तो सूर्य जो है वो बोलता है, सूर्य से पांचवा नक्षत्र जो होगा, सूर्य से पांचवा नक्षत्र जो होगा वो सुत नाम का होगा, जिसमें बोलते हैं कि संतान को कष्ट होता है। आठवां जो होगा उसमें बोलेगा कि भाई उसके हस्बैंड को कष्ट होगा। 14वें में संतान और हस्बैंड दोनों को कष्ट होता है। 18वें में फिनेंशियल सेटबैक देता है। 21वें में फिनेंशियल सेटबैक देता है, रोग देता है, कलह देता है। 22वें के अंदर सेपरेशन जैसी चीजें आती हैं। और 23 24 के अंदर फिनेंशियल सेटबैक, कलेश, लिटिगेशन ये सब देता है। तो आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि आपका ये जो बर्थ स्टार है, यहां देख देख दिखा दो, आपका उपग्रह इन तीनों में नहीं पड़ना चाहिए। आपका कोई उपग्रह 16वें में, 18वें में नहीं पड़ना चाहिए। आपका कोई उपग्रह 23वें में, 25, 26 और 27वें में नहीं पड़ना चाहिए। यही सेंसिटिव बोला गया है ना। और इसके साथ में किसी लत्ता नक्षत्र में नहीं पड़ना चाहिए, किसी ग्रह विशेष के। तो इसको निकालने का तरीका क्या है, कैसे आप देखेंगे? तो आपको ना सिंपल, 16वां नक्षत्र है जो कि आपका बर्थ स्टार है, यहां पे कौन सा उपग्रह आएगा तो प्रॉब्लम करेगा? बेसिकली 18, 21, 23 और 24, है ना। 18, 21, 23 और 24। तो सबसे पहले 24वां ले लेते हैं। तो सूर्य कहाँ होगा? ये लेंगे हम 24, 25, 26, 27 और एक। जब सूर्य जो है वो यहां पे होगा, सन का स्टार, ईटीआर, ईटीआर का मतलब इवेंट ट्रांजिट। तो जब ये यहां पे होगा 20 में, तो 24वां उपग्रह कहां पड़ेगा? बर्थ स्टार, है ना। बात समझ में आ रही है आपके? और जब जो है वो 21वें में होगा, तो 23वां बर्थ स्टार पे पड़ेगा उपग्रह।
समझ गए? जब वो 22वें में होगा तो 22वें में पड़ेगा, और जब वो 23वें में होगा, ओ सॉरी, हाँ, तो 21वां उपग्रह पड़ेगा कहाँ पे? बर्थ स्टार पे। ऐसे आपको मार्क करके रखना है कि जो सूर्य है उसका गोचर, अब जैसे ये 23 हुआ ना, ये 23 पे चल रहा है, तो 21वां उपग्रह बर्थ स्टार में कैसे पड़ेगा? तो ये आप समझ लो एक है, इसके पीछे 27, 26, 25, 24, 23, 22 और 21, है ना? तो आप इस तरीके से निकाल सकते हो। इसके अलावा आप अपने हाथ से कैलकुलेट कर लो कि सूर्य जो है, एक अलग से बनाओ 16वें नक्षत्र से लेकर के 3 लाइन, और जन्म नक्षत्र पे बिठाओ और गोल लगाओ कि कहाँ कहाँ पे सूर्य का जो है उपग्रह सेट हो रहा है। फिर वृषभ राशि में लगाओ, वृषभ में भरणी में लगाओ, फिर कृत्तिका में लगाओ, फिर रोहिणी में लगाओ। ऐसे करोगे तो आपको एक आइडिया लग जाएगा कि मेरे पर्टिकुलर बर्थ स्टार के ऊपर में सूर्य कहाँ नहीं होना चाहिए गोचर का। तो इस तरीके से आप इसको निकाल सकते हो। जो नेटल प्लैनेट है वो कहाँ बैठे हैं ये तो हमें पता ही है। नेटल प्लैनेट जो है ना, यहाँ लिखा हुआ है, बर्थ प्लैनेट इन ब्लू कलर, ट्रांजिट प्लैनेट इन रेड कलर। तो जो ब्लू वाले हैं, चूंकि अभी का खोला था इसलिए गोचर में भी वही है और वैसे भी वही है। तो सूर्य जो है ना वो यहाँ बैठा हुआ है। तो बोलते हैं कि सूर्य से राहु और केतु यदि नवे, अगले नवे नक्षत्र पे आ जाए तो एसएमटी लग जाएगा। और जब एसएमटी लगेगा तो कुंडली के अंदर चल रहे जितने भी बेनिफिक इम्पैक्ट्स हैं वो सब के सब समाप्त हो जाएंगे और मेलिफिक इन्फ्लुएंस बढ़ जाएगा। तो सूर्य यहाँ पे है, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, यानी कि हस्त नक्षत्र के अंदर, हस्त नक्षत्र में यदि राहु और केतु आ जाए तो एसएमटी लग जाएगा। तो क्या करना है? सीधा यहां आएंगे और हस्त नक्षत्र में क्या लिखेंगे? राहु ऑब्लिक केतु और ब्रैकेट में सन, ब्रैकेट बंद। इसको ऐसे कलर चेंज कर लेते हैं, है ना? राहु ऑब्लिक केतु, ब्रैकेट में लिखेंगे सन, ब्रैकेट बंद। इसका मतलब राहु और केतु यदि इस हस्त नक्षत्र पे आ गए तो जितनी देर भी वो यहाँ पे रहेंगे, सूर्य और राहु या सूर्य और केतु की दशा जितनी देर तक भी रहेगी, कुंडली के अंदर अच्छे फलों की प्राप्ति नहीं होगी, रुक जाएगा सब कुछ। फिर दूसरा क्या है? 15वें नक्षत्र पे, 9वें पे, उसके बाद 15वें नक्षत्र पे, तो सूर्य जो है वो जहां पे भी है, तो ये हो गया आपका 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, यहां पे लिखेंगे ओनली केतु, ब्रैकेट में सन, ब्रैकेट बंद, है ना? अब चंद्रमा से 7वें में मंगल और 12वें में सूर्य अगर अगोचर कर जाए, हर ग्रह को दो जगह से एसएमटी लगाते हैं, अलग अलग प्लैनेट। तो चंद्रमा से 7वें मंगल और 12वें सूर्य एसएमटी लगेगा, और ऐसे में यदि चंद्र मंगल अगर रोक रहा है एसएमटी के द्वारा, तो चंद्रमा और मंगल दोनों की दशा साइमल्टेनियसली साथ में चलनी चाहिए, तभी रुकेगी, नहीं तो नहीं रुकेगी। तो ये रहा आपका चंद्रमा, क्योंकि बर्थ स्टार यही है। तो 7वां क्या हुआ? जहां पे बुध का लगता लगता है, हम क्या लिखेंगे यहाँ पे? मार्स, ब्रैकेट के अंदर मून, ब्रैकेट बंद, सॉरी,
मार्स हो गया। और 12 में तो ये हो गया 10, 11 और 12। यहां पे क्या लिखेंगे? सन ब्रैकेट के अंदर, मून ब्रैकेट बंद। एसएमटी याद है ना आपको? प्रेडिक्शन सर प्रेडिक्शन के लिए मैंने क्वेश्चन डाला था, उसका आंसर थोड़ा सा दे देंगे सर प्रेडिक्शन क्या क्या डाला करेंगे? था? सर मैंने ये डाला था पंचलक में जो अपने जो बर्थ स्टार का वेदन अगर नहीं हो रहा है, हाँ, और बाकी पंचलक में जो बाकी जो चार हैं उसमें से किसी एक या दो का वेदन हो रहा है, तो अपने तो को फल उसको तो मिलेगा ही प्रेडिक्शन में लेना मिलेगा। है कि नहीं लेना है? देखो, अच्छा। दो बातें इसके अंदर ध्यान रखो। अगर पंचसलक का वेद हो रहा है और आपके बर्थ स्टार का वेदन नहीं हो रहा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको गेन मिल रहा है, कंफर्ट जोन में जा रहे हो आप, सब कुछ ठीक है। समझ गए? आप कह रहे हो बर्थ जी। स्टार का वेदन, अगर कोई पाप प्रभाव पड़ रहा है आपकी तिथि पे और शरीर पे आपको कोई असर नहीं पड़ रहा, बर्थ स्टार का मतलब क्या? मानसिक। तो दिमाग पे कोई प्रभाव नहीं है आपके, ठीक है, होता है, चल रहा है। कोई वे सट्टा खेलते हैं, आज फायदा हुआ कल नुकसान हुआ, ज्यादा परेशानी नहीं है, लिमिट में खेल रहे हैं तो सब ठीक है। एकदम से पता चला जी जो फैक्ट्री के अंदर मालिक है वही फैक्ट्री में आग लग गई, मन भी व्यथित, शरीर भी जी। व्यथित, और फिर वो भी धंधा पानी भी चौपट, तो परेशानी हुई। तो जब कभी भी बर्थ स्टार के ऊपर मेलिफिक या बेनिफिक इम्पैक्ट हो, उसके साथ मेलिफिक और बेनिफिक एस्पेक्ट हो रहे हो पंचलक पे, तो आप खुद प्रभावित होते हैं। बर्थ स्टार का वेदन भी साथ में हो रहा है और पंचलक का भी वेद हो रहा है अच्छे ग्रहों से, तो आप बहुत कंफर्ट जोन में हैं। और अगर नहीं हो रहा है, ओके। ठीक है, चल रहा है काम, अच्छा चल रहा है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, रूटीन का काम हो गया है। ओके सर।